हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद क्लास लेकर आई हूँ। किसी कारणवश थोड़ी व्यस्त थी, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आज की क्लास में हम लोग आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। कुल 35 प्रश्न रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। और प्रश्नों के केवल उत्तर रहने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं रहेगी, किंतु सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए अंत तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत कृति किसकी है? तो कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल की कृति है। आगे देखेंगे। नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया? शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम विद्यानिवास मिश्र ने दिया है। शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम विद्यानिवास मिश्र ने दिया है। आगे देखेंगे। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति है? जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया? किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? तो रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना के संस्थापक कौन रहे? तो हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना के संस्थापक रहे शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। आगे देखेंगे। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसका है? रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध रहा जयशंकर प्रसाद जी का। कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यातित किया? कामायनी को फैंटेसी के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध ने व्याख्यातित किया। कामायनी को फैंटेसी के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध ने व्याख्यातित किया। किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए? किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध, किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए हैं? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित किए गए हैं। आगे देखेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी कृति है? साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की कृति है। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता रहे नलिन विलोचन शर्मा। नई कविता पत्रिका के संस्थापक कौन माने जाते हैं? नई कविता पत्रिका के संस्थापक रहे जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संस्थापक रहे जगदीश गुप्त। नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई? नए रचनाकारों की संस्था परिमल इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। नए रचनाकारों की संस्था परिमल इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? डॉक्टर नगेंद्र को सबसे पहले किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो एक छायावादी आलोचक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा मिली, ठीक है, एक छायावादी आलोचक के रूप में। सन 1937 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित सन 1937 ईस्वी में विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान ने। सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। आगे देखेंगे। किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए लिखी गई हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन है? किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए लिखी गई हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना
इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचयिता रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे देखेंगे। मिश्र बंधु कृत हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन है? मिश्र बंधु कृत हिंदी नवरत्न नामक आलोचनात्मक ग्रंथ जिसमें इन्होंने नव कवियों की आलोचना की है, तो उनमें जो प्रथम विवेचित कवि रहे वे रहे सूरदास। ठीक है, कौन रहे? सूरदास। आगे देखेंगे। भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा? भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा? खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु पद्म सिंह शर्मा ने कहा। खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु पद्म सिंह शर्मा ने कहा। विश्व साहित्य किसकी कृति है? विश्व साहित्य किसकी कृति है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कृति है विश्व साहित्य। केशव की काव्य कला किसकी कृति है? केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल की कृति है। केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल की कृति है। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग किसकी कृति है? हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग किसकी कृति है? तो श्याम सुंदर दास की कृति है। हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भाग जो प्रकाशित हुए श्याम सुंदर दास की कृति है। किस आलोचक ने तुलसीदास को लोकमंगल का, सूरदास को जीवनोत्सव का एवं जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? किस आलोचक ने तुलसीदास को लोकमंगल का कवि, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि एवं जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। जैसे तुलसीदास को लोकमंगल का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। जायसी को प्रेम की पीर का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, ये इस प्रकार ये तीनों अलग अलग प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लोचन कब प्रकाशित हुआ? श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या? साहित्य लोचन कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1922 ईस्वी में। साहित्य पारिजात किसकी कृति है? साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र की कृति है। साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र की कृति है। आगे देखेंगे। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा? साकेत के रचयिता कौन रहते हैं? मैथिली शरण गुप्त। इसको जीवनवादी काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आगे देखेंगे। निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि किस आलोचक ने कहा? निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि किस आलोचक ने कहा? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा था। निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा। अगला प्रश्न है, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य किसकी कृति है? लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य चंद्रबली सिंह की कृति है। चंद्रबली सिंह की कृति है लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ? डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति है? कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति है? तो परमानंद श्रीवास्तव की कृति है यह कविता का पाठ और काव्य मर्म। आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी किसकी कृति है? आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी नरेंद्र मोहन की कृति है। आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी नरेंद्र मोहन की कृति है। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य कोश 2 भाग के संपादक कौन रहे? हिंदी साहित्य कोश 2 भाग के संपादक रहे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य कोश 2 भाग के संपादक रहे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य कोश का भी 2 भाग प्रकाशित हुआ जिसके रचयिता रहे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति है? समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति है? तो गिरीश रस्तोगी की कृति है यह समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना। आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन रहे? आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता रहे भारतेंदु हरीशचंद्र। हिंदी में व्यावहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? हिंदी में व्यावहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट से माना जाता है। हिंदी में व्यावहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ बालकृष्ण भट्ट से माना जाता है। कवि कह गया है किसकी कृति है? कवि कह गया है अशोक वाजपेयी की कृति है। कवि कह गया है अशोक वाजपेयी की कृति है। आगे देखेंगे। साहित्य का उत्तरकांड कला का बाजार किसकी कृति है? साहित्य का उत्तरकांड कला का बाजार किसकी कृति है? तो सुधीश पचौरी की कृति है। या साहित्य का उत्तरकांड कला का बाजार सुधीश पचौरी की कृति है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलने की कोशिश करते हैं नए टॉपिक के साथ या फिर व्याकरण के कुछ टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।